नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान विष्णु के दशा अवतारों में चौथे नरसिंह अवतार के बारे में। इस अवतार में भगवान विष्णु ना पूरे मनुष्य रूप में थे और ना ही पूरे सिंह के रूप में थे। इस अवतार में भगवान विष्णु को आधा सिंह और आधा मनुष्य रूप लेकर आना पड़ा था। अब भगवान विष्णु को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा घटना जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं उसके बारे में। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के दो पुत्र हुए थे, जिसमें एक पुत्र बड़े का नाम हिरण्याक्ष था और दूसरे छोटे पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी को समुद्र में ले जाकर छुपा देने की वजह से और फिर पृथ्वी की रक्षा करने के लिए वराह रूप विष्णु ने धारण किया और फिर उसका वध कर दिया। तो हिरण्याक्ष के वध की वजह से, अपने भाई की मृत्यु की वजह से हिरण्यकश्यप बहुत दुखी और क्रोधित हो गया और वह भगवान विष्णु को अपना दुश्मन समझने लगा और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने अजय होने, यानी जिसे कोई भी ना जीत सके, ऐसा उसने संकल्प ले लिया। इसके लिए उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी। तो ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और अजय होने का वरदान दे दिया, जिसमें ब्रह्मा जी ने कहा कि उसे कोई घर में न मार सके, न बाहर मार सके, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न किसी मनुष्य से, न पशु से वह न मरे और न आकाश में मरे, न पृथ्वी पर मरे। ऐसा वर पाकर के हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को भगाकर दूर कर दिया और सभी लोगों पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। इससे सभी देवता जीतने के लिए निरुपाय हो गए। वे किसी भी तरीके से हिरण्यकश्यप राक्षस को पराजित नहीं कर पा रहे थे। इस तरह से हिरण्यकश्यप सभी प्रभु भक्तों को भी परेशान करने लगा। उधर उन पर इतने अत्याचार करने लगे जो सहन भी नहीं होते थे। इस वरदान की वजह से तो है अपने आप को भगवान ही समझने लगा था और फिर उसने तीनों लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और उसका आतंक इतना बढ़ गया कि देवता लोग भी उसके भय से डरने लगे। तब उसके बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु जी के पास जाकर इस संकट से बचाने की प्रार्थना करी। तो भगवान विष्णु जी ने देवताओं को हिरण्यकश्यप के इस अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिया। वह हिरण्यकश्यप का जो पुत्र हुआ उसका नाम प्रहलाद था। वो बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। वह असुरों के जो बच्चे थे उनको भी भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रेरित करता था। वह हर समय भगवान विष्णु की आराधना पूजा करता था। जब इस बात की जानकारी हिरण्यकश्यप को चली तो उसने अपने बेटे से भगवान विष्णु को भक्ति छोड़ने के लिए कहा। तो प्रहलाद ने इसके लिए मना कर दिया। इससे वह नाराज हो गया और उस अपने बेटे को बहुत सारी कई यातनाएं भी दी। एक दिन उसने प्रहलाद को समझाने के लिए राज दरबार में बुलाया। तो हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद से कहा कि वह विष्णु भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद ने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर हिरण्यकश्यप उस समय अपने सिंहासन पर से उठा और बोला कि अगर तुम्हारे भगवान हर जगह मौजूद है तो इस खंबे में क्यों नहीं है। ऐसा कहकर उसने खंबे पर जोर से अपने पैर से प्रहार किया, लात मारी। तो उसी समय उस खंबे से नरसिंह जी प्रकट हुए, जिनका आधा शरीर नर और फिर आधा शरीर सिंह का था। उन्होंने उसी समय हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और घर की दहलीज पर ले जाकर उसे अपने पैरों पर लिटा दिया और अपने तेज नाखूनों से नरसिंह भगवान ने उसका वध कर दिया। और उस समय गोधूली वेला थी।
हिरण्यकश्यप का जिस समय वध हुआ उस समय ना तो दिन था ना ही रात थी, सूर्यास्त हो रहा था और शाम होने वाली थी। वह न घर के अंदर था न घर के बाहर। उसे न अस्त्र से मारा न शस्त्र से, बल्कि उसे नाखून से मारा। उसे किसी नर ने नहीं मारा, पशु ने नहीं मारा, बल्कि नरसिंह ने मारा। वह न धरती पर था न वह आसमान में था। वह उस समय नरसिंह भगवान के पैरों पर लेटा हुआ था। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध हुआ और उसके वरदान की सारी शर्तें पूरी करने के बाद ही उसका वध हुआ और फिर तीनों लोकों पर धर्म की स्थापना हुई और हिरण्यकश्यप के अपराधों से, अत्याचारों से लोगों को मुक्ति मिली। तो लोक कल्याण के लिए भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया और नरसिंह अवतार धारण किया। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें। आप मेरे वीडियो और चैनल को पहली बार देख या सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक अति शीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।